क्या कभी किसी ने सोचा था कि अपना प्यारा भारत सिर्फ मिर्च मसालों, इलायची, काली मिर्च के कारण लगभग 550 सालों के लिए एक अंधकार में प्रतिस्पर्धा का शिकार बन जाएगा, जिसको अपने भविष्य के लिए भी, अपने अधिकारों के लिए पूरे 550 सालों तक इन मसाला व्यापारियों से संघर्ष करना पड़ेगा। किंतु कैसे ये मसाला व्यापारी हमारे भारत के मालिक बन गए, इसकी गवाह तमाम पीढ़ियां हैं। हिंद महासागर से अरबों के साथ होने वाले व्यापार से जब ये यूरोपीय मसाला व्यापारी संतुष्ट नहीं हुए तो इन्होंने स्वयं रास्ता निकाला और हर कीमत पर व्यापार के मन से आए ये व्यापारी पूरे भारत पर कब कब्जा करके बैठ गए, पता ही नहीं चला। और जब पता चला तो तब इन्हें भगाना इतना आसान नहीं था। तो चलिए इसी यात्रा पर चलते हैं परीक्षा गुरुजी के साथ में। नमस्कार दोस्तों, परीक्षा गुरुजी में आपका स्वागत है और चलते हैं आधुनिक भारत के उस ज़बरदस्त इतिहास की तरफ जिस पर हर एक भारतीय की निगाह होती है, हर एक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बात करते हैं, इतिहास के कुछ पन्नों को खोलते हैं। तो आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं में सर्वप्रथम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से भारत में हुआ, क्या क्या कारण थे, क्यों उनको आना पड़ा। ठीक है, चलते हैं। सर्वप्रथम हम आपको ये मैप दिखाना चाहेंगे, जिस मैप के द्वारा यूरोपीय कंपनियों ने भारत में आगमन शुरू किया। ये देखिए, ये यहाँ से पुर्तगाल से सर्वप्रथम एक नागरिक चलता है, वहाँ का पुर्तगाल का, जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इस पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप के सहारे से चलता है और इस केप ऑफ गुड होप की सहायता से वह नटाल पहुंचता है और नटाल से धीरे धीरे जब वह ऊपर आना शुरू करता है, नटाल से वह ऊपर आता है सेंट हेलेना खाड़ी, मोजाम्बिक, मोम्बासा, मालिंदी और फिर वह पहुंचता है कालीकट बंदरगाह। कालीकट यह केरल में है और इस बंदरगाह पर वह पहुंचता है और उसका स्वागत होता है। उसका स्वागत स्थानीय राजा जमोरिन करते हैं और यह भारत की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव, अतिथि की तरह इनका स्वागत करा गया। किंतु ये अतिथि कुछ और ही मन में सोचकर आए थे। ठीक है, फिर इन्होंने इस पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया और दोस्तों इस कब्जे को छुड़ाना इतना आसान नहीं था, तमाम पीढ़ियां लग गई इसको छुड़ाने में। तो चलिए बात करते हैं आगे, किस प्रकार से संघर्ष रहा है भारत का। यदि हम बात करें, सिर्फ वास्को डी गामा ही नहीं आए, वास्को डी गामा ने एक रास्ता दे दिया जिसके सहारे से उसके बाद तमाम कंपनियां आती रहीं भारत में और अपने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने समय समय पर भारत का जिस प्रकार से भी शोषण कर सकते थे उसी प्रकार से शोषण किया। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती और भारत को जिस हिसाब से भी निचोड़ सकते थे उसी हिसाब से निचोड़ा। भारत को अपने हिसाब से पूरी तरह से पलट दिया। भारत की अपनी संस्कृति, सभ्यता को, सबको उन्होंने पूरी तरह से झकझोर दिया। चलिए